नमस्कार। स्वागत करते हैं डॉक्टर जयश्री सेठी का, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। नाम से पता चल रहा है कहानियाँ सुनाती हैं और खूब मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से डॉक्टर जयश्री सेठी का स्वागत कर लें। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जयश्री सेठी का। डॉक्टर जयश्री सेठी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारी ही तरफ से नहीं, बल्कि ढेर सारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से जो इस समय आपको और हमें देख रहे हैं। धन्यवाद उषा जी। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ और बच्चों से जुड़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और आपके साथ जब हम कविताएं पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते सुनाते हैं, तो ये मज़ा दुगना हो जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की और आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। देख रहे हैं तस्वीर? बहुत ही सुंदर तस्वीर है उषा जी। बहुत कुछ इस तस्वीर में आपको होता हुआ नजर आ रहा है ये ना? हाथी सबसे मज़ेदार है उषा जी, और सबसे मज़ेदार है हाथी की नीले रंग की टोपी। और ऐसे नीले रंग की टोपी क्या आप पहनना चाहेंगी? नहीं। हाँ, जब हम छोटे थे उषा जी और बच्चों की जन्मदिन पार्टी पर जाते थे तब टोपी पहनने का मौका मिलता था। और वैसे किसी को टोपी पहनाना तो मुहावरा भी है। बिल्कुल। तो हम आपको टोपी नहीं पहनाएंगे। तो हम इस तस्वीर में बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं। तो जयश्री जी, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इस तस्वीर में? मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है और बहुत कुछ हम बात भी कर सकते हैं, पर जो चीज़ मेरा ध्यान खींच रही है वो ये कि देखिए हाथी ने पायल पहनी है। हम्म और इसमें होंगे बड़े बड़े घुंघरू। हाँ जी। तो जब हाथी चलता होगा तो छम 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 की आवाज़ आती होगी। और हाथी की जो चाल है वो भी कहते हैं कि बड़ी मस्तमौला चाल होती है, मटकते झटकते चलता है हाथी। हम्म इस तस्वीर में हमें बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं हम्म। और ये बच्चे हमारे दर्शकों की उम्र के ही हैं। बिल्कुल। अब इन बच्चों में दो बच्चे ऐसे हैं जो हाथी पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। तौबा उषा जी, ये यहाँ पर कैसे पहुंचे होंगे? ये हो सकता है कि जब हाथी नीचे बैठा होगा तो हम्म। बच्चे उनके ऊपर बैठ गए होंगे। अब जब बाकी बच्चे बैठ चुके तो पड़ोस के बच्चे दौड़े दौड़े आए, हमें भी बैठना है हाथी पर, हमें भी बैठना है हाथी पे। और तब तक हाथी खड़े हो चुके होंगे, लेकिन तब तक इन दोनों बच्चों ने छलांग लगाई होगी कि हमें हाँ, कोई तो पकड़ लेगा। और देखिए वही हुआ, इन दोनों बच्चों को बाकी बच्चों ने पकड़ लिया। ये तो वही बात हुई कि बस जो है वो अड्डे से निकल रही है और कोई दौड़ते दौड़ते बस को पकड़ रहा है। और उषा जी, ये भी तो हो सकता है कि जब हाथी खड़ा हुआ हो जमीन से तब तो सारे बच्चे सीट पर बैठे हुए थे, जी। पर जैसे ही हाथी थोड़ा सा मटका, थोड़ा सा झूम के चला, बैलेंस यानी कि हाँ, संतुलन बिगड़ा और वो बेचारा बच्चा कैसे नीचे गिरा और अपने आप को कैसे बचा रहा है। तो जैसे ही हाथी खड़ा हुआ होगा तो हिला डुला होगा, और हाँ। जब हिला डुला होगा तो बहुत सारे बच्चे लुढ़क लिए होंगे। तो जो बच्चे लुढ़क रहे थे तो हो सकता है कि उन बच्चों को बाकी बच्चों ने पकड़ लिया। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो एक बच्चा है जिसने नीले रंग की पैंट पहनी हुई है, उसे तो दो बच्चे हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, लेकिन हाथी की पूंछ की तरफ वाले बच्चे को देखिए, वो बेचारा तो उल्टा लटक गया। और एक बच्चा जो खुद ही लटका हुआ है हाथी से, वो उसके पैर पकड़कर उसे खींच रहा है। वो अपने आप को बचाए या दूसरे बच्चे को बचाए, उसने हाथी की पीठ को कस के पकड़ने की कोशिश की हुई है। तो मुझे तो लगता है कि बस ये अब लुढ़का और तब लुढ़का। तो ये जो एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे का पैर पकड़ के उसे खींच रहा है, ये थोड़ा मजबूत बच्चा होगा, तभी तो पैर पकड़ के खींच पाएगा। और इसके बाद ये हो सकता है कि सब लोगों ने मिलकर इन दोनों बच्चों को वापस अपनी जगह पर बिठा बिठा दिया दिया होगा। होगा। उषा जी, जी। जब भी हम गाड़ी में सफर करते हैं जी। तो ये होता है कि भाई खिड़की वाली सीट कौन लेगा। अब यहाँ तो खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। हाँ, बेस्ट सीट लेने की ना हमेशा जी। होड़ लगी रहती है। हाँ। अब इस पूरे चित्र में जो सबसे अच्छी सीट है वो मिली है लाल रंग की कमीज वाले बच्चे को, जिसके हाथ में गुब्बारे भी हैं। बिल्कुल महावत के पीछे अच्छे से जम के बैठा हुआ है। लेकिन मुझे इस बच्चे से भी ज्यादा अच्छी सीट पता है किसकी लग रही है? किसकी? दो व्यक्ति हैं, तब दो प्राणी कह लीजिए उन्हें। जी। एक तो बंदर जो आराम से सूंड पर बैठे हैं और झाल बजा रहे हैं, जैसे हम ढम ढम करके बजाते हैं। और दूसरा प्राणी है चिड़िया, नीले रंग की चिड़िया बाजा बजा रही है। तो कमाल की जगह है। ये बताइए कि चिड़िया
क्या कह रही होगी या क्या गीत गा रही होगी या क्यों बाजा बजा रही होगी? सुनो सुनो सुनो, हाथी जी आ रहे हैं, और सावधान। और हाथी जी के साथ बच्चे आ रहे हैं, इसलिए और सावधान हो जाइए। तो बच्चे जो मिलकर धमाल मचाते हैं वो तो कमाल का होता है। अच्छा जयश्री जी, ये बताइए कि ये सारे बच्चे हाथी पर लद कर, मैं तो इसे लदना ही कहूँगी, जब जगह कम हो और बच्चे ज़्यादा हों बैठने के लिए, तो फिर ये लदना हो जाता है, फिर ये बिल्कुल। बैठना नहीं रहता। तो ये सारे बच्चे हाथी पर लद कर कहाँ जा रहे होंगे? मुझे लगता है ये मेला देखने जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आज बच्चों ने कर दी होगी हड़ताल, भूख हम्म। हड़ताल। जब तक आप हमें हाथी पर बिठाकर मेला घुमाने नहीं ले जाएंगे, तब तक हम नहीं करेंगे भोजन। पर उषा जी, आजकल जो शहर है वहाँ तो हाथी इस तरीके से नज़र आते नहीं हैं। अगर आप कहीं घूमने जाएं किसी खास जगह, तब हाथी ज़रूर नज़र आते हैं। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले जब मैं जिम कॉर्बेट गई थी, तो ये था कि हम वहाँ पे शेर देखेंगे, बाघ देखेंगे। तो वह हमसे गेस्ट हाउस वाले ने कहा कि मैम, यहाँ पर ना आप हाथी पर बैठकर भी जा सकती हैं अगर आपको जीप पे ना जाना हो। तो हम ये सोचकर बैठ गए हाथी पे अपने साथियों के साथ, और वो ले गया हमें एक जंगल में जिसका नाम था रिंगोड़ा जंगल। और तौबा उषा जी, वहाँ जो हम परेशान हुए हैं। हाथी जी तो अपनी मस्ती से चल रहे हैं, अब हमारा सर कभी किसी झाड़ी में अटक रहा है, कभी हम गिरते गिरते बच रहे हैं। पर हाँ, हाथी की वो सवारी यादगार है। और जब हाथी चलता है तो बहुत हिलता डुलता चलता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और जैसे जैसे हाथी हिलता डुलता है वैसे वैसे हमारा बॉडी मूवमेंट भी होता है। तो हाथी गए इस तरफ तो हमारा शरीर भी उस तरफ झूल जाता है। तो लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद तो हम हाथी के नीचे हों। बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो यानी कि हाथी जिस चाल से चलता है, जिस रिदम से चलता है, उसके साथ अपनी बॉडी की लय बनानी पड़ती है, तब सही तो आप बात। चल सकते हैं, वरना आप हाथी से गिर भी सकते हैं, है ना? तो अच्छा ये बताइए कि ये जो महावत है, इतने सारे बच्चों को लेकर अगर वो मेला देखने जा रहे हैं, तो महावत इन बच्चों के बारे में क्या सोच रहे होंगे? कितने नटखट बच्चे हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं। अगर कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो इनके माँ बाप तो मुझे डांटेंगे। और ये देखो ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। भाई हाथी पे बैठना था तो हाथी पर बैठते थे, और अगर घर में रहना था तो घर में रहते। ये क्या बात हुई कि एक बार तो हाथी पे बैठ गए और अब हाथी से नीचे लुढ़के जा रहे हैं। तो ये महावत ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल आता है, और ये सवाल ये आता है कि अगर आप बंदर को और चिड़िया को बहुत गौर से देख रही हैं ना, तो बंदर तो झाल बजा रहा है और चिड़िया बजा रही है बाजा। तो ये क्या गा रहे होंगे? ये गा क्या रहे होंगे? ये गा रहे होंगे कि सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, मम्मी नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले हैं कि निकल पड़े? ये तो निकल पड़े हैं भाई। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये बंदर और ये चिड़िया एक कविता गा रहे हों। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सी कविता गा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कविता गा रहे होंगे हाथी चल्लम चल्लम। लेकिन इससे पहले हम कविता पर पहुंचे, तो जयश्री जी ये बताइए कि इस तस्वीर को देखकर आपके मन में कौन कौन से शब्द आए? देखिए, पहला शब्द तो हाथी ही है, मेरा भी। और फिर एक शब्द ये जो कि आपने अभी अभी बोला, वो है बाजा। और इस तस्वीर को देखकर जो मुझे शब्द सूझा है सबसे पहले, वह है बच्चे। हाँ, खूब सारे बच्चे हाथी पर लदे पड़े हैं। और उसके बाद मुझे नजर आई थी टोपी, और मुझे नजर आया था बंदर। बिल्कुल। और झूला, आपने बोला था ना कि बंदर जो है हाथी की सूंड पर बैठा है और झूला लेते हुए चल रहा है। और ये जहां पर बैठा था वह थी सूंड। बिल्कुल। और बची हमारे पास हाथी की पूंछ। हाँ। तो हाथी की पूंछ की तरफ जो बच्चा उल्टा लटका हुआ है, वह हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल। तो इस तस्वीर को देखकर हमारे मन में ये शब्द आए हैं, लेकिन बच्चों आपके मन में भी बहुत सारे शब्द आए होंगे इस तस्वीर को देखकर। तो हो सकता है आपको उस तस्वीर को देखकर बच्चे तो याद आए हों, और आपको हो सकता है याद आई हो अपनी हाथी की सवारी,
लेकिन इस तस्वीर को देखकर श्री प्रसाद जी के मन में जो शब्द आए होंगे तो हम क्यों ना उन्हें पढ़ लें एक बार। बिल्कुल पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि श्री प्रसाद जी कौन हैं? नहीं? कवि हैं। हाँ, बच्चों के कवि हैं और बहुत मज़ेदार कविताएं लिखी हैं इन्होंने। हाथी चल्लम चल्लम कविता भी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वह श्री प्रसाद जी ने लिखी है। श्री प्रसाद जी की ढेर सारी कविताएं हैं जो अक्सर बच्चे या तो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं या फिर अलग से बाल साहित्य में पढ़ते हैं। तो इस तस्वीर को देखकर या हाथी को देखकर या हाथी पर लदे हुए बच्चों को देखकर श्री प्रसाद जी के मन में जो शब्द आए होंगे वे कुछ इस तरह के होंगे। हल्लम चल्लम, थल्लल चल्लल, हल्लर थल्लर, झम्मम धम्मम, अग्गड़ बग्गड़, फट्टर खट्टर। अब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो एक रिदम, एक लय, एक ताल बनती है। तो बस इन शब्दों की रिदम, लय, ताल ही हमें आकर्षित करती है और हमारे मन को पसंद आती है। हल्लम चल्लम के बाद हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं। थल्लल चल्लल के साथ हम कोई भी शब्द और बना सकते हैं। फट्टर खट्टर के साथ हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे फट्टर है, खट्टर है, गट्टर है, लट्टर है, ढट्टर है, सट्टर, मट्टर है, पट्टर है। आपको करना सिर्फ इतना है कि शब्द की जो शुरू की आवाज़ है जैसे फ और ख, बस आप इस शुरू की आवाज़ पर कोई दूसरी आवाज़ रख दीजिए, कोई दूसरा अक्षर रख दीजिए, बाकी का पूरा शब्द वैसा का वैसा रहेगा और एक नया शब्द बन जाएगा। हाँ, ठीक है? जैसे हल्लम चल्लम है, हम झल्लम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं श्री प्रसाद जी की कविता जिसका शीर्षक है हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सून फटाफट, लंबी लंबी सून फटाफट, फट्टर पट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट, खट्टर खट्टर। भारी भारी मूण मटकता झम्मम झम्मम, भारी भारी मूण मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह थुलथुली, पर्वत जैसी देह थुलथुली, थल्लल थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। खंबे जैसे पांव धपाधप, खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम, बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर, दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर, दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर, दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर। हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। वाह, क्या बात है। जितनी अच्छी कविता उतने अच्छे अंदाज से आपने इसे पढ़ा है, गाया है, मजा आ गया। धन्यवाद उषा जी। और मुझे ये तो लग रहा था कि आप कविता को ऐसे गा रही हैं जैसे आप खुद बच्चों के साथ हाथी पर बैठी हैं। और हाथी जिस तरह से चल रहा है, हाथी जिस तरह से डगमग डगमग कर रहा है, ये शब्द आपके मन से यूं ही निकलते चले आ रहे हैं। उषा जी, इतनी सुंदर जब कविता हो, कविता के शब्द इतने लयात्मक हो, तो ये जो धुन है, ये जो मजा है, ये अपने आप जुबान पर आ जाता है। और ये हो सकता है कि हमारे जो दर्शक बच्चे हैं वे इस कविता को और भी खूबसूरत अंदाज से गाएं और अपने अंदाज से गाएं। तो डग्गम डग्गम की बात हो या चल्लम चल्लम की बात हो या हल्लर हल्लर की बात हो, सब में हिलने का भाव है। बिल्कुल। और इस भाव को पकड़ना ज़रूरी है। और अगर आप इस भाव को न भी पकड़ पाएं तो भी तस्वीर देखकर ही पता चल जाता है कि जब हाथी जा रहा है तो फिर वह कैसे हिलेगा। हमने चलते हुए हाथी को बहुत बार देखा होगा, या तो हमने सामने देखा होगा या फिर अपने टीवी पर देखा होगा, तो एक अंदाज तो हो जाता है कि हाथी जब चलता है तो उसकी देह कैसे हिलती है। मुझे इसमें सबसे अच्छा शब्द पता है क्या लगा? क्या लगा? चल्लम चल्लम।
हाँ, जो बार-बार आ भी रहा है। हम्म, हल्लम हल्लम हौदा। हौदा किसे कहते हैं, जो उनके ऊपर सीट है, शायद जी, उसे हौदा उसे हम कहते हैं? हौदा कहते हैं। हुँ, और चल्लम चल्लम में चलने का भाव है। तो हुँ, एक चलना शब्द है, एक बहुत ही बिल्कुल। सामान्य शब्द है चलना। अब उसी में हमने रिदम बना के उसके साथ खेलते हुए, शब्दों के साथ खेलते हुए हमने शब्द बना दिया चल्लम चल्लम। चल्लम, हुँ, जो हम अंत में करेंगे। हाँ। जब हम स्टूडियो से चलेंगे तो हम कहेंगे तो चल्लम चल्लम। हाँ जी। और इस कविता में बहुत सारे और भी मज़ेदार शब्द आए हैं, जैसे घम्मम घम्मम हुँ, और हल्लम हल्लम। तो हल्लम हल्लम में हिलने का भाव है, बिल्कुल। यानी कि जब हाथी चलता है तो फिर उसके ऊपर जो बच्चे बैठे हैं वे हिल रहे होंगे। तो हिलना शब्द में हमने कुछ फेर बदल किया, हमने उसके साथ कुछ बदलाव किया और नए शब्द बना दिए हल्लम हल्लम। अच्छा, यहाँ पर हल्लर हल्लर भी है। जी, तो हल्लर हल्लर भी हिलने के भाव से आएगा। और दिन भर घूमेंगे हाथी पर, तो बच्चे ये तय कर चुके हैं कि आज दिन भर वे घूमेंगे। कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कोई होमवर्क नहीं करेंगे, घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। आज सारे बच्चे हाथी पर दिन भर घूमने का काम करेंगे। ठीक है। और अगर किसी बच्चे की कोई फरमाइश थी कि हाथी दादा ज़रा जरा नाच दो, और हमें पता है कि हाथी दादा जरा सा नाचे तो सारे बच्चे नीचे आ जाएंगे। थल्लर थल्लर। जी, तो इसलिए बच्चों ने मना कर दिया कि अरे नहीं, हम गिर जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो हाथी की पीठ पर लदे पड़े हैं। हुँ, हाथी दादा जब चलते हैं तो सारे बच्चे हिलते हैं, कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ। और अगर हाथी दादा कभी नाच लिए, वो भी जरा सा नाच लिए, और अपने दो पैर उठाकर अगर वे नाचते हैं तो फिर गिरने का डर रहता है ना। हुँ। तो इसलिए इसमें गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है कि हाथी दादा जरा नाच लें। पता है जयश्री जी, बच्चे बहुत कमाल की कविताएं लिखते हैं, शब्दों के साथ खेलने का मज़ा लेते हैं, बिल्कुल। और इसी मज़े में बहुत बेहतरीन खूबसूरत कविताएं बन जाती हैं। तो आज हम एक बच्ची की कविता पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है माही सिंह। अच्छा। माही सिंह डीएमएस भोपाल में पढ़ती हैं, हुँ, और उन्होंने शब्दों के साथ खेलने का मज़ा लेते हुए एक मज़ेदार कविता लिखी है। तो आइए हम कविता पढ़ लेते हैं। एक कली छिप छिप कर चली, एक कली छिप छिप कर चली, 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 पास आकर देखा तो वो निकली छिपकली। इसमें इसे गाया भी जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, और कितने कम शब्द हैं जिन्हें हम्म, दोहराया गया है और कविता भी बन गई। बस शब्द तो मुश्किल से 7-8 होंगे, जैसे हुँ, छिप कर चली, निकली छिपकली, पास आकर। बस इन 5-6 शब्दों के साथ ही उन्होंने इतनी मज़ेदार कविता बना दी है। तो हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक जो इस कविता को देख रहे हैं स्क्रीन पर, वे भी इस तस्वीर को देखकर और ऐसी ही मज़ेदार कविताएं बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ शब्दों के साथ खेलना है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द का कोई अर्थ हो, जैसे बिल्कुल। हल्लम हल्लम, चल्लम चल्लम, घम्मम घम्मम। बस आप ऐसे शब्दों के साथ खेलिए और अपनी कविताएं बनाकर हमारे पास भेजिए। हम हमेशा बहुत बेसब्री से आपकी कहानियों का और आपकी कविताओं का इंतज़ार करते हैं। पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। प्रतीक्षा करेंगे आपका, आपकी कहानियों का और आपकी कविताओं का। तो हम इजाज़त लेते हैं अभी कुछ समय के लिए, और जयश्री जी को हम धन्यवाद दे देते हैं, आप बच्चों की तरफ से और एनसीईआरटी की तरफ से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, इतनी धन्यवाद उषा मज़ेदार जी। बातचीत के लिए। तो हम चल्लम चल्लम करते हैं और हम दोबारा से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।